हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बार जल्दी से कंफर्म भी करिए कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। सभी लोग बताएंगे एक साथ, आवाज बिल्कुल आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। और आप लोगों को पता है आज अपना तीसरा मॉडल स्टार्ट हो रहा है। हमने लास्ट के पिछले चार दिनों में 2 मॉडल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा तीसरा मॉडल स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से आ जाइए फटाफट से। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ जल्दी से फटाफट से। और देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और एक चीज बताएं, आज हमने 6:30 बजे के लगभग एक वीडियो बनाई हुई थी, अपलोड की हुई है। उसमें हमने पूरी स्ट्रेटजी बताई हुई है कि आपको टीजीटी आर्ट को क्वालिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आज ही डाली गई है, फटाफट से जाकर देख लो। ठीक है, यही वाली टी शर्ट पहने हुए हैं हम, उसमें देख लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को हाँ, चलिए सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए 2-4 लोगों के नाम लेते हैं, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। रंजना जी हैं, पूजा, अंकिता, शिवानी, लेखिका, प्रभात, तनु, फौजिया, धर्मराज, शिवम, राम जगत, लाइफ, अशोक, सरिता, एंजल, मनु, दीपक, वेरी गुड। सुमन जी हैं, ममता, सृष्टि, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राहुल जी, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और भी जो नाम छूट गए हैं उनको सॉरी। ठीक है, सभी का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। ठीक, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जादू से। ये हो गया जादू। चलो, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। बताइए किसने कहा है कि कला आंत प्रज्ञ की अभिव्यक्ति है। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। फर्स्ट का शोपेनहावर, क्रोचे, बामगार्टन, आइए रिचर्ड्स। बताइए फर्स्ट का राइट आंसर आप लोगों को फटाफट से करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। फर्स्ट का सी बता रहे हैं, क्रोचे एकदम राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है, इनकी अगर बात की जाए ना तो इन्होंने सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ को प्रकाशित किया था 1902 में। इनके बारे में याद रखना, क्रोचे इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1902 में, कब की बात हो रही है, 1902 में सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ प्रकाशित किया था, पूछा जाता है। ठीक है, आगे दिया गया है चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबंधित है। बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा। सभी लोग बताएंगे, दसवंत की बात हो रही है, क्या होगा राइट आंसर इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आपका। राइट आंसर आ गया है अकबर के टाइम पे। और अकबर के टाइम पे कहा जाता है कि 13 हिंदू कलाकार काम करते थे। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। दिया गया है परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय कौन सा नहीं है। बताओ थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। थर्ड पे राइट आंसर आ जाओ। हाँ, इसने खुदकुशी कर ली, वेरी गुड। चलो इसको बताओ क्या होगा थर्ड का। डी बिल्कुल एकदम सही है, अमूर्त नहीं है। बाकी सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक ये सभी मिलते हैं। आगे, फ्रेस्को सेस्को पद्धति से जो चित्र बनाए गए थे वो कहां पर बनाए गए थे। बताइए, इटली में, अजंता में, जयपुर में, इनमें से किसी में नहीं। बताइए फ्रेस्को सेस्को पद्धति से जो चित्र बनाए गए हैं वो कहां पर बनाए गए हैं, चौथे नंबर पे। बताइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से जल्दी से बताएंगे। चौथे का राइट आंसर क्या होने वाला है, अजंता एकदम राइट आंसर है आपका। अजंता में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शाबाश। और ये छतों पर बनाए गए हैं, सूखी सतह पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहां पर है। बताएंगे आप लोग, फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा। हाँ शाबाश, वेरी गुड सुमन जी, बहुत अच्छा। चलिए 5वें नंबर पे आइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब होती है, छापो जल्दी से। स्थापना कब होती है, सभी लोग बताएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये तो पूछा ही गया है। इसके जनक किसे कहते हैं, पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहते हैं, छापो जल्दी से। बिल्कुल न्यू दिल्ली में है, ये तो सभी जानते हैं। चलो
स्थापना कब होती है, किसी ने नहीं बताया अभी तक। छापो जल्दी से। 1861 में न्यू दिल्ली में, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 1861 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसके जो जनक हैं पुरातत्व विभाग के, वो कौन है ये भी नहीं बताया। कनिंघम, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में इनके निदेशक कौन है, किसी को पता हो तो छाप देना। ठीक है, चल आगे चलते हैं। भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की, इसको कब स्थापित किया गया, फटाफट से छाप दो जल्दी से। क्या होगा इसका राइट आंसर, और कौन सी पहाड़ियों पर है ये भी बता देना साथ में। चलो आंसर तो आप लोगों का आ गया है, चार्ल्स कोरिया, एकदम राइट आंसर है आपका। चलिए ये मान लिया। कब की बात होती है ये, स्थापना बताओ जल्दी से कब होती है, अभी तक किसी ने नहीं बताया। 1900, अरे भाई करो कोई भी आंसर। 1982, किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक। कब होती है इसकी स्थापना, 1982 में, याद रखना है। ठीक है, चलिए, और कौन सी पहाड़ियों पर है, श्यामला पहाड़ी। क्लियर, आगे चलते हैं। दिया गया है टेलीविजन की स्क्रीन की अनुपात कौन सी होती है, बताओ। बहुत चिल्लाते हो आप लोग, एक बार में तो आंसर करते ही नहीं हो, घंटा भर सोचते हैं कि दिया जाए आंसर कि नहीं दिया जाए। साथ में को बताइए, टाइम पूछा गया है, सॉरी टाइम नहीं, रेशियो पूछा गया है इसमें। 4:3 का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए, 4:3 का रेशियो होता है। क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी कुंजमणि कौन है, बताओ क्या होगा। तबला वादक है, बांसुरी वादक है, सरोद वादक, इनमें से कोई नहीं। वी कुंजमणि की बात हो रही है, बताइए। काहे के लिए फेमस है, 8वें नंबर पे आओ, 8 नंबर है आपका, बी, बिल्कुल सही है। ये बांसुरी वादक है। कौन है ये कुंजमणि, ये बांसुरी वादक है। ठीक है, चलिए दिया गया है एस बालचंद्रन काहे के लिए फेमस है, बताओ 9वें नंबर पे। एस बालचंद्रन जो है ये काहे के लिए फेमस है, ये आपसे पूछा गया है, फटाफट से बताना है 9वें नंबर पे, बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बीड़ा, बीड़ा एकदम राइट है आपका। ऑप्शन सी वालों एकदम सही हो, बीड़ा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। वेरी गुड, दिया गया है कोलाज, ये चित्र जो है इसका माध्यम क्या है, बताओ। कोलाज चित्र का माध्यम पूछा गया है, 10वें नंबर पे आ जाओ जल्दी से। बताओ, तो याद रखना है इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन म्यूरल, एकदम सही हो जाएगा। ये ऑप्शन डी, इसका म्यूरल एकदम सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया, शाबाश, ऐसे ही करना है स्पीड में। ठीक, दिया गया है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक बताओ, और टाइम भी बता दो साथ में, कब का टाइम है ये, कहां से प्रकाशित किया गया था ये भी बताओ, साथ में एक साथ चीजें बतानी है। 12वें नंबर पे बताओ जल्दी से, आंसर की बात कर लेते हैं। जेम्स ऑगस्टन हिक्की हो जाएगा। कब की बात है ये, 1780 की बात है, जब ये प्रकाशित होता है। कहां से, कोलकाता से होता है। कहां से होता है, कोलकाता से, आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। लीजिए पूछा गया है, लीजिए बताना है आपको, कितने आयाम या पार्श्व दिखाई देते हैं यदि एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसका एक किनारा आपके ठीक जस्ट सामने हो या आपके दृष्टि से थोड़ा सा नीचे रखा हो। बताओ, ये तो बिल्कुल रटा रटाए वाला क्वेश्चन है, क्या होगा, बिल्कुल सही है। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, 3 एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 3 एकदम सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंडीगढ़ का वास्तुकार बताओ जल्दी से, कौन है चंडीगढ़ का वास्तुकार, आपसे पूछा गया है। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, फटाफट से करेंगे आप लोग। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, जिस तरह से देखिए ए सी बी डी, इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। अगर सतीश गुजराल डी नंबर पे लिखा है तो डी ही आपको बताना है। ठीक है, जैसे ये आपका बी, ये जो सी नंबर पे लिखा है ना, लेकिन है कौन सा नंबर, बी नंबर है, जो उसके सामने ऑप्शन लिखा है वही आपको बताना है आंसर। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चंडीगढ़ का वास्तुकार आपसे पूछा गया है, तो सभी को पता है ली कार्बूशेल, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में जो रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है,
बताइए चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है, ये आपको बताना है। क्या होगा 14 नंबर पे, बताइए। आओ 14 नंबर पे आओ फटाफट से। चौक पूर्णा ये सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की है। चलो बताओ वर्ली कहाँ की है, छापो जल्दी से। वर्ली कहाँ की है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। वर्ली कहाँ की है, प्लस रंगोली कहाँ की है, बताओ जल्दी से। वर्ली कहाँ की है, रंगोली कहाँ की है। तो याद रखना रंगोली प्लस वर्ली दोनों ही आपकी महाराष्ट्र की हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, मांडना कहाँ की है, फटाफट से छापो। मांडना कहाँ की है, ये लोक कला है आपकी। मांडना कहाँ की है, बताओ भाई। हाँ बिल्कुल सही है, मांडना राजस्थान की है। अच्छा बताओ जल्दी से, साथिया कहाँ का है, बताओ साथिया कहाँ का है, छापो जल्दी से। साथिया कहाँ का है ये बताओ, और साथ में बताओ अहपन कहाँ का है। देखो साथिया आपको गुजरात का है, ठीक है। अहपन कहाँ का है, छापो जल्दी से। अहपन बिहार का है, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, आपला कहाँ का है, गढ़वाल का। क्लियर, आगे दिया है किस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ कौन से सॉफ्टवेयर से आप डिजिटल रंग से रंगाई करते हैं। 15 नंबर पे आ जाओ, 15वें पे बस आंसर छापते जाओ। आप लोगों के ऊपर ना गोलियां चलने वाली हैं क्वेश्चंस की। बताइए, बिल्कुल सही है, एडोब फोटोशॉप इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड। बिहू बताओ जल्दी से, कहाँ का है बिहू, कहाँ का है बिहू, बिहू हो बताओ। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का, अच्छी बात है, असम का सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ट्रायम्फ ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बताइए किसके द्वारा बनाया गया है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, या फिर कह दीजिए श्रम की विजय। बताओ जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल सही है, डीपी राय चौधरी सही होगा। आगे अब इनको मिलान करना है, लेखकों को इनको साथ मिलान करना है, छापो जल्दी से। नग्नजीत बताओ क्या लिखा है इसने, चलो छापना शुरू कर दो। चलिए बात करते हैं नग्नजीत की, चित्रसूत्र हो जाएगा। जयदेव ने क्या लिखा है, गीत गोविंद लिखा है। वात्स्यायन का क्या है, कामसूत्र है। बचा बेचारा बृहद संहिता, तो इसको वराह मिहिर ने। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 हो गया, 19 पे आ जाओ। भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम बताना है, ये आपका पूछा गया 19 नंबर पे क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ जल्दी से, इनका क्रम क्या हो सकता है, बताइए। 19 का डी बता रहे हैं आप लोग। चलिए आंसर की बात करते हैं, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्तंड, संघोल, भीमबेटका, जाग्यापेट। इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। इनका फिर से मेल कर देना है, बताओ जल्दी से क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिया गया है, बताइए। तो बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में होता है ना। महापरिनिर्वाण कहाँ होता है, मृत्यु की बात है तो ये कुशीनगर में। धर्म चक्र प्रवर्तन की बात हो रही है, मतलब ज्ञान की बात हो रही है। महाभिनिष्क्रमण जो है ये कपिल वस्तु में, और धर्म चक्र प्रवर्तन ऋषिपत्तनम में हो जाएगा। इस तरह से आपका मिलान ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया, शाबाश, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। दिया है रानी सिपाही का रोजा, ये कहां पर है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। क्या 21 नंबर पे, बताओ जल्दी से क्या होगा। बताइए, वेरी गुड, ये कहां पर है, अहमदाबाद गुजरात में है। आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना 15 से 14 में बनता है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, शाबाश। दिया गया है चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित है चतुर्भुज मंदिर, ये कहां पर है, बताओ जल्दी से। चतुर्भुज मंदिर कहां पे है, ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे, बताओ जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे चंदेल शासकों ने बनवाया है इसको, कहां पर, तो बस याद रखना है खजुराहो, जहां चंदेल देख लो समझ जाओ कि खजुराहो की बात हो रही है। द ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गीजा, ये कहां पर है, छापिए 23 नंबर पे। स्पीड ज्यादा
न तेज है न ज्यादा स्लो है, बिल्कुल एकदम मीडियम चल रही है। किसी को कोई समस्या बताइए? बिल्कुल सही स्पीड है ना? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका एकदम सही है, मिस्र की है। हमने आपको बताया था कि मुंह जो होता है ना वो तो किसका होता है, मुंह किसका होता है बताओ जल्दी से। हाँ मुंह जो होता है ना वो मानव का होता है, लेकिन जो पिछवाड़ा ये पीछे का जो हिस्सा होता है वो पूरा शेर का होता है। ठीक, चलो आगे। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने कौन सी अवधि को किया था बताओ? 24 नंबर पे क्या होगा? चलो आ जाओ 24 नंबर पे। मेरा नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, हम आते हैं अभी खंबा लगवा देते हैं, ठीक है? हाँ चलो 24 नंबर पे आओ, क्या होगा? ब्लू पीरियड की बात हो रही है तो 1 से 4 तक ब्लू पीरियड चलता है, ऑप्शन बी इसका एकदम सही। देखिए यहाँ पर 6-7 पीरियड पूछे जाते हैं आपसे, मेन हम आपको बता देते हैं, ठीक है? तो ब्लू पीरियड आपने पढ़ लिया 1 से 4 तक होता है। अब देखो ब्लू है, पहले दिन आप प्रपोज करने गए, उसने मारा फटाक से चाटा, गाल में लग गया, ठीक है? तो नीला पड़ गया। तो 1 से 4 तक आपने क्या किया, झापड़ मार दिया पहले दिन, ठीक है? ब्लू पीरियड हो गया 1 से 4 तक। दूसरे दिन आप गुलाब लेके पहुंच गए, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो गुलाब डे मतलब रोज। दूसरा आता है रोज पीरियड, कौन सा पीरियड? रोज पीरियड, और इसका टाइम क्या होता है? 1904 से 6 तक का होता है। याद रखना ये बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? 1901 से 4 तक का ब्लू पीरियड हो गया, और रोज पीरियड जो होता है वो 4 से 6 तक का होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। चलो ठीक है आगे चलते हैं। एक पूछा जाता है अफ्रीकन पीरियड, ठीक है? अफ्रीकन पीरियड वो भी इंपॉर्टेंट है, 7 से 9 तक होता है, ठीक है? अफ्रीकन जो पीरियड होता है, अब जब आपका बढ़िया सेटिंग हो गया तो चले गए अफ्रीका घूमने, तो वो होता है 7 से 9 तक का, ठीक है? ये आपको याद रखना, ये पूछे जाते हैं आपसे। लीजिए बताइए, एडगर देगा के द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ ये कृति है, इसमें किस टेक्निक का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है, बताइए? हाँ इस पे बताइए क्या होगा 25 नंबर पे? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? एचिंग। एचिंग बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जो जनक है वो प्रायः किसे कहा जाता है? ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है 26 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताना शुरू करिए फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए आंसर की बात करते हैं, आपका राइट आंसर पॉल सैंडबाय हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़ते हैं। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए 27 नंबर पे। हेनरी मूर का जो संबंध है वो किससे है बताना है, तो ऑप्शन ए माया एज़टेक स्कल्पचर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये याद रखना है। चलिए ये मूर्तिकार, चित्रकार, पेंटर के रूप में फेमस है, ये भी याद रखना है, ठीक है? आगे इनको फिर से मेल करना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 28 नंबर पे, मिलाइए फटाफट से। थ्री ग्रेसेस की बात हो रही है, बताइए 3 ग्रेसेस की बात हो रही है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पीटर पाल रूबेंस से संबंधित हो जाएगा। ट्रिब्यूट मनी आप लोग बहुत पढ़ते हैं, ट्रिब्यूट मनी किसके लिए पढ़ते हैं? मसाचियो के लिए पढ़ते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जजमेंट भी आप लोग पढ़ते हैं माइकल एंजेलो के लिए। बचा कौन? स्लीपिंग वीनस, तो ये हो जाएगा टिशिया के लिए, ठीक? तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आप लोगों के सही आ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। 29 नंबर पे आते हैं। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे। चलिए 29 नंबर पे आइए, सभी लोग करेंगे एक साथ, बताइए। प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी पूछ लिया है, तो प्रभाव क्या है? मैरी कैसेट एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल से रट के रखने हैं, ठीक है? जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। चलिए 30 नंबर पे आइए, बिल्कुल आंसर आ गया है पाल सेजा, एकदम सही आंसर आपका आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी माथिस ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। हेनरी माथिस जो है इनका संबंध कौन से कला आंदोलन से है? बताओ 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 जल्दी से, क्या होएगा? बताओ जल्दी से। फाववाद, फाविज, एकदम याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे
इसी को जंगलवाद बोलते हैं, हाँ कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ। लैंडस्केप ये किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं, बताइए 32 नंबर पे क्या होगा। लैंडस्केप की बात हो रही है। 32 नंबर सी एकदम सही है आपका, टर्नर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है द फाइटिंग टेम्परेरी। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? 33 नंबर पे आइए फटाफट से। वाह बच्चों वाह, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, शाबाश। देलाक्रा एकदम सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए म्यूजियम देलाक्रा इसका सही हो जाएगा। अच्छा इनका पता है जन्म कब होता है? पता है किसी को? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, एक बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना 1798 में इनका जन्म होता है। कभी होता है? 1798 में होता है। हमारा 1998 में हुआ था, मतलब कितना हुआ, 200 साल पहले की बात हो रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्रांस में होता है, ठीक, याद रखना। आगे, फ्रेंच मार्क कौन से बाद से जुड़ा हुआ था, बताइए। 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर फटाफट से? 34 का बताइए क्या होगा। फ्रेंच मार्क कौन से बाद से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है, बताइए। 34 नंबर का डी, डी एकदम सही आंसर आ गया है। अभिव्यंजनावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है प्रसिद्ध चित्र है ग्वेर्निका, इसके चित्रकार, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से छापो 35 नंबर पे। ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है? पिकासो। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ये है पिकासो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द थिंकर नामक जो मूर्ति है, ये पूछा गया है, ये किसकी मूर्ति है बताइए। द थिंकर वाली जो मूर्ति है ये किसकी है, बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर? द थिंकर की बात हो रही है, शाबाश बहुत अच्छा। 36 नंबर पे आप लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। रोडिन बिल्कुल सही है। रोंदा 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 एकदम सही है, ऑप्शन डी रोंदा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है दिया है ऑयल पेंटिंग की टेक्निक, ये किसने प्रारंभ की थी, ये आपसे पूछा गया है। हाँ, कांस्य माध्यम में, शाबाश बहुत अच्छा। बताइए 37 नंबर का क्या है? बी, बी, बी बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन वॉन आइक इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व किसको दिया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ गया है, ग्रीक शैली इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये सी नंबर पे दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 1940 से 50 ईस्वी के इसके दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है, यहां आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। 39 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर, बताइए। बिल्कुल सही आ गया है, जैक्सन पोलाक आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है मानवतावाद किसकी कुंजी है, बाइजेंटाइन, स्वच्छंदवाद, यथार्थवाद, उत्तर प्रभाववाद, बताइए क्या होगा। 40 नंबर पे आपको बताना है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया। एक काम करिए, इसको हटाकर मानवतावाद लिख लीजिए, ठीक है। मानवतावाद जो है पुनरुत्थानवाद की हो जाएगी, ठीक है। इसको हटाकर, सॉरी, पुनरुत्थानवाद कर लीजिए, इसको हटाकर पुनरुत्थानवाद कर लीजिए, ठीक। तो आपका राइट आंसर पुनरुत्थानवाद हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, ये कटा हुआ है, पुनरुत्थानवाद इसका सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है बाइजेंटाइन कला का समय बताना है, कब से कब तक है, बताइए। बाइजेंटाइन कला का समय बताओ जल्दी से, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ये चौथी से 15वीं शताब्दी के बीच का मिलता है टाइम, ठीक है, याद रखना है। और इसको कॉन्स्टेंटाइन ने स्टार्टिंग किया हुआ था, ठीक, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया है पार्थेनन कहां पर है, बताओ जल्दी से। पार्थेनन कहां है? लग्जर, एथेंस, हड़प्पा, उरू, बताइए। एथेंस कहां पर है ये पार्थेनन मंदिर? तो यूनान के एथेंस में है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है,
आगे बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो की जो डेविड मूर्ति है ये कहां पर है, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति पूछी गई है, बताइए। अच्छा, माइकल एंजेलो का जन्म कब होता है, किसी को पता है कहां पर होता है? और ये किस चीज के लिए फेमस है? मूर्तिकार है, चित्रकार है, कौन है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। 43 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल फ्लोरेंस, बिल्कुल सही, ये तो ठीक है। चलो, माइकल एंजेलो का जन्म कब होता है ये आपको बताना है। 1475। इंद्रजीत कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आर्ट इज लाइफ, बहुत अच्छा आंसर दिया है। इनका जो जन्म होता है वो 1475 में होता है। मेनली ये मूर्तिकारी के लिए फेमस है, ठीक, याद रखना है। चलिए, और कहाँ होता है? फ्लोरेंस में ही होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ एथेंस ये किस चित्रकार की रचना है, बताइए। इस रुक ले बबुआ, हाँ चलो, 44 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। 44 ए, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। राफेल इसका सही हो जाएगा, ठीक है, राफेल। नेक्स्ट पर आते हैं। माने का चित्र है ओलंपिया, इसमें स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी बनी हुई है, ये आपको बताना है। क्या होगा 45 नंबर पे, किसकी लेटी हुई आकृति बनाई गई है? हाँ मैम, मैं ही दिल उड़ाती हूँ सबसे ज्यादा। हाँ हाँ, रिंग हो रही है, बाद में देखेंगे, उसको निपटाएंगे। तो क्या है इसका राइट आंसर? वैश्य इसका सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट सफर के कृतिकार कौन है? छापते जाओ जल्दी जल्दी, अब स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट सफर के कौन है? बिल्कुल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची। क्लियर, आगे। गोथिक कला मुख्यता है, क्या है बताओ। गोथिक कला मुख्यता है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 47 नंबर पे, बताइए। बिल्कुल सही है, स्थापत्य कला। जिसने जिसने स्थापत्य कला दिया है ना, एकदम सही, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी है इसका, बिल्कुल सही है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो 12वीं शताब्दी में होती है। कहां पर होती है? फ्रांस में होती है। क्लियर, आगे। रुआ का गिरजाघर पूछा गया है, ये जो चित्र है ये किससे संबंधित है, बताइए। आज आपके ज्यादातर पाश्चात्य कला से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 48 का बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है, क्लोद मोने इसका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लोद मोने है ये किसके जनक हैं, पता है किसी को? प्रभाववाद के जनक है क्लोद मोने, ठीक है, याद रखना है। आगे, सही कालक्रम इसमें पूछा गया है, अगर किसी से बन जाए तो बना लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। बताइए 49 नंबर का क्या होगा, बताइए। 49 का बी बता रहे हैं आप लोग। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो देखो, देखो हमने इसको ट्रिक से याद किया हुआ था, घाव लामे। इसकी जो ट्रिक है ना वो घाव लामे है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये लगभग 2-4 एग्जाम में पूछा गया है, हूबहू इसी का क्रम पूछा गया है। तो इसकी ट्रिक है घाव लामे। घा से हो जाएगा घिबर्ती, फिर वा से हो जाएगा वेरच्चियो, फिर आ जाएगा ला से लियोनार्डो दा विंची, और मा से हो जाएगा माइकल एंजेलो। आपको याद रखना है, ठीक है, आपका इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट, डेथ एंड डेविल ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? 50 नंबर पे आ जाओ, क्या होगा राइट आंसर? हाँ सभी लोग आंसर करते जाओ भाई। 50 का ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, अल्बर्ट ड्यूरर इसका सही हो जाएगा। आगे, सबसे प्राचीन जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है? लीजिए बताना है 51 नंबर पे, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। जर्मन अभिव्यंजनावादी कलाकार इसमें आपसे पूछे गए हैं, तो देखो आप लोग याद कर लो। अभिव्यंजनावादी में आपके बेकमैन आ जाते हैं, ऑटोडिक्स आ जाते हैं, लियोनेल फिनिंगर आ जाते हैं और जॉर्ज ग्रॉस आ जाते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, अब यहां से बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपसे, फटाफट फटाफट बताओ जल्दी से। 52 नंबर का क्या होगा? और देखिए जनसंख्या कहाँ गई भाई आपकी, हाँ जनसंख्या में कमी नहीं होनी चाहिए बबुआ, बिल्कुल। तो क्या होगा? कलिंगवुड इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, ये लो बताओ,
रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के बीच में अस्तित्व में आता है। 53 नंबर, छापो जल्दी से, किसकी बात हो रही है यहां पर, बताओ जल्दी से। भरत मुनि, रस सिद्धांत दे दिया है उसने, तो आपका राइट आंसर भरत मुनि हो जाएगा। क्लियर, आगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे, बताओ नंबर पे क्या होगा, बताना है, फटाफट से छापो, जल्दी 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 बताओ जल्दी। दीपावली की बात हो रही है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से छाप दीजिए। चंद्र शुक्ल एकदम सही आंसर हो जाएगा। कला समीक्षक है, सभी जानते हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे दिया है, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताना है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। 56 नंबर पे आइए, क्या है, फटाफट से करेंगे आंसर। मजा आ रही है, दौड़ा रहे हैं दम से। हाँ, ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र सही हो जाएगा। किन दो रंगों को मिलाकर हम काला रंग बना देंगे, बताओ, करिए रंग कैसे बनेगा, बताओ। 57 नंबर पे बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। 57 पे आओ तू, 57 पे बिल्कुल सही दिया है। याद रखना, काना, का से याद रखो कथई, ना से नीला, और दोनों मिलके का बनेगा करिया, ठीक है, याद रखना, काना करिया, ऐसे याद कर लो। आगे वर्ण क्या है बताइए, क्या होगा, वर्ण क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है 58 नंबर पे। चलिए, रंग क्या है, प्रकाश का गुण है, बार बार पढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे, एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है, छापो जल्दी से। एक आकृति के किनारों को क्या कहते हैं बताइए, किनारे किनारे को क्या कहेंगे, आउटलाइन, बाह्य रेखा, ठीक है। चलो, लड़कियां जानती होंगी आउटलाइन क्या होता है ना। चलो, दिया गया है, इम्पेस्टो टेक्निक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 60 नंबर पे आइए, क्या होगा, छापो जल्दी से। कौन सा नहीं है, तो पानी का रंग थोड़ी ना हमने देखा है कहीं भी, बताओ इम्पेस्टो टेक्निक में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर तेल रंग, एक्रेलिक, एक्रेलिक ये सब होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ आर्ज फॉर फ्रीडम, इसके चित्रकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है 61 नंबर पे। छापो जल्दी से, क्या होगा, सभी लोग बताएंगे एक साथ, कौन है इसके चित्रकार, छापो 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 जल्दी से। 61 डी बिल्कुल सही आंसर आ गया, प्राणनाथ मागो इसका सही हो जाएगा। क्लियर, आगे मिलाओ जल्दी से, कहा होएगा, सालार जंग म्यूजियम कहां पे है, छापो जल्दी से बताइए। 62 नंबर पे आओ फटाफट से। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चल रहे हैं। इस पे आ जाओ 62 नंबर पे, शाबाश, चलो आ गया। देखो, सालार जंग की बात हो रही है तो सभी जानते हैं हैदराबाद की है। प्रिंस ऑफ वेल्स ये भी सभी जानते हैं, कहां, मुंबई में है। इंडियन म्यूजियम्स की बात हो रही है तो इंडियन म्यूजियम्स में क्या होगा आपका, कोलकाता हो जाएगा। बचा नेशनल गैलरी, तो ये दिल्ली, ऑप्शन बी नंबर पे दिया है। तो इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा, अपना मिला लेना। आगे फिर से मिलान करना है, बताओ किसने क्या बनाया। चलिए छापो जल्दी से 63 नंबर पे। तो राधिका को तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, चुगताई हो जाएगा, है ना। थ्री वुमेन किसने बनाया, सभी लोग जानते हैं, अमृता शेरगिल ने बनाया हुआ है, ये दिया हुआ है अमृता शेरगिल ने। फिर तीसरा नंबर दिया है महाराष्ट्रियन वुमेन, बताओ जल्दी से, महाराष्ट्रियन वुमेन हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, याद हो अगर। महाराष्ट्रियन वुमेन तो किसने बनाया है इसको, तो राजा रवि वर्मा ने। बचा ब्रूडिंग, तो इसको कौन बनाएगा, बताओ जल्दी से, कौन बनाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है, बताओ। अरेबियन नाइट्स पूछा गया है आपसे, 64 नंबर पे आ जाओ, और बहुत बार पढ़े हुए हैं, गलती कोई नहीं करेगा, ठीक। 64 पे आओ, बी, बी बिल्कुल सही है, अमीरनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है, अमीरनाथ टैगोर इसका हो जाएगा। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ में प्रदर्शित होते हैं, पिकासो के साथ में, तो पिकासो के साथ में तो वही के हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हो। कौन है फेमस इसमें से, बताओ जल्दी से।
65 का सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका आंसर, मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन। ठीक, आगे। बीसी सान्याल कौन थे, इनका किनके समकालीन थे पूछा है। बीसी सान्याल जो है ये किसके समकालीन थे। मैम जी आप स्पीड ज्यादा करा रही हैं, ज्यादा तेज हो गया क्या। चलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेते हैं, बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके 70 तक, ठीक है। तो क्या होगा 66 नंबर पे, बताइए। हाँ, अमृता शेरगिल, एकदम सही है आपका राइट आंसर, अमृता शेरगिल हो जाएगा। चलो, दिया है इनमें से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं, बताओ जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर। और कब, कब की बात है ये, कब मतलब किस टाइम पर ये नियुक्त होते हैं यहाँ पर, टाइम बताना साथ में। और ये शायद मद्रास के भी रहे हैं, है ना, शायद क्या रहे ही हैं। टाइम बताओ जल्दी से मद्रास का, यहाँ का भी बताओ, मद्रास का भी बताओ, बताओ। ईवी हेवल, ये तो आंसर सही है, चलो ठीक है, ईवी हेवल हो जाएगा। 18, अरे पगलुओ पगलुओ, 1896 हमने आपको पढ़ाया था ना बहुत बार, 1896 में कलकत्ता में, 1884 में, 84 में कहा मद्रास में, आपको याद रखना है दोनों ही चीजें, ठीक। हाँ, पहले मद्रास में, फिर यहाँ पे आ जाते हैं बाद में, ठीक। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, सैलोज मुखर्जी की जो कला है वो किस प्रकार की है, बताओ। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है, 68 पे आओ फटाफट। क्या होगा सैलोज मुखर्जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा रंगवादी। क्लियर, आगे। दिया है चित्रकार BN आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है कहां पर। और देखिए आज हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने TGT आर्ट को कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और कहां से कैसे कैसे आपको रिवीजन करना है, पूरी स्ट्रेटजी हमने बताई हुई है। आज की ही वीडियो है, उसको जाकर देख लेना, ठीक है। हमने यही वाली टी-शर्ट पहनी हुई है, ये पहचान है कि हमने इसी टी-शर्ट में बनाई हुई है, ठीक है, ताकि जो बाद में इस वीडियो को देखे आपको पता चल जाए कि आपको स्ट्रेटजी वाली जो क्लास पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लेना वीडियो वाले सेशन पे, ठीक। चलिए, तो 69 नंबर का क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद संग्रहालय में। क्लियर, आगे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट पर आता है 70 नंबर पे, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग, इसको किसने बनाया था ये आपको बताना है 70 नंबर पे। आज पता है बहुत पानी बरस रहा है, आप लोगों के यहाँ भी बरस रहा है क्या, बताइए जल्दी से। आज यहाँ पर बहुत पानी बरस रहा है और बढ़िया, बिल्कुल एकदम मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा है। 70 का राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं सी नंबर। जी मैम पहचान लिए, हाँ बहुत अच्छा। वीडियो कहाँ मिलेगा मैम जी, आज की ही अभी 2 घंटे पहले ही हमने डाली हुई है, आप इसी चैनल को खोलना, वीडियो वाले सेशन पे जाना, आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। 70 का सी बता रहे हैं, सी। चलो आंसर पहले कर लेते हैं, विवान सुंदरम एकदम सही, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है। हाँ, जिसने नहीं देखी है तो देख लेना जाके, ठीक है, वीडियो वाले सेशन पे डाला हुआ है, या फिर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे लिंक, वैसे हमने डाली थी, ना देखी हो तो हम फिर से डाल देंगे, तो देख लेना जाके, ठीक है। नहीं, मेरे यहाँ तो बहुत गर्मी है मैम, आप कहाँ से हैं, बारिश नहीं हो रही है यहाँ, तब तो फिर हम बहुत लकी हैं, हमारे यहाँ पानी बरस रहा है, आज बहुत दिनों बाद पानी बरसा है, आज बहुत ठंडा मौसम है। हम जो है ना हमीरपुर से हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं हम, और यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम है आज, एकदम ठंडा कूल कूल। हमारे यहाँ नहीं बरस रहा है, अच्छा ठीक है, जिसके यहाँ नहीं बरस रहा है ना वो लोग पेड़ लगाइए अपनी जगह पे, ठीक है, सही है मैम, एक पेड़ लगाएं। हाँ देखो भावना जी ने मन की बात कह दी, हमारे यहाँ हवा चल रही है बाहर। देखिए प्रीति जी, रात को 9 बजे वाली जो क्लास है, हम बताते हैं, रात को 9 बजे वाली जो क्लास है ना, देखिए सभी लोग जाइएगा मत, हम आपको एक चीज फैक्ट की बात बताते हैं, ठीक है। रात को जो 9 बजे वाली क्लास होती है ना, अगर आपको देखना है कि उस क्लास को करने में, उस क्लास को रिकॉर्ड करने में, बनाने में, पढ़ाने में जो मेहनत लगती है ना, आज आप जो हमने ये वाली टी-शर्ट में जो वो बनाई है, वीडियो बनाई है,
आप उस वीडियो को देख लेना, उससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि किस वजह से हम रात को 9 बजे वाली क्लास नहीं पढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि उस क्लास को लेने का मतलब है कि जैसे अंडे उबलते हैं ना, वैसे उबलते हुए हमें पढ़ाना पड़ता है। ये चीज हो जाती है क्योंकि फैन ऑन कर नहीं सकते हैं और एसी नीचे लगी हुई है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, तो सारी चीजें जो है ना, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसलिए बहुत गर्मी की वजह से हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं। आज आप वो वाली क्लास देखेंगे ना, तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, हमें कितनी मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है उस चीज को करने में। पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पढ़ा देते हैं, लेकिन जो गर्मी वाला सीन है ना, वो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मैम बारिश भी भेजिए। हाँ भेजेंगे, बारिश भेजेंगे, गाजियाबाद में भेज दीजिए। हाँ सब जगह बारिश भेज देंगे, जितनी बूंदें गिरी है ना, सब जगह एक एक फेंकते जाएंगे, ठीक है। 33 क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो मैम जी। फाइटिंग टेम्परेरी टर्नर की है 33 नंबर, एक सेकेंड। द फाइटिंग टेम्परेरी जो चित्र है, ये पूछा गया था, इसमें किसका है? बताइए किसका है? इसमें क्या गलत बताया हमने, बताइए। दिलाकरा बोला था हमने इसमें, है ना? इन्हीं ने बनाया है, दिलाकरा ने ही बनाया है। द फाइटिंग टेम्परेरी जो है ना, दिलाकरा ने ही बनाया है इसमें, ठीक है। कहीं कहीं बुक में जो है ना, वो टर्नर भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिलाकरा ही इसका सही होगा, द फाइटिंग टेम्परेरी, ठीक है। दिलाकरा ही होगा इसका राइट आंसर। हाँ दिलाकरा ही होगा, कहीं कहीं टर्नर दिया हुआ है तो वो गलत चीज है, दिलाकरा ही इसका सही आंसर होगा। हाँ देखिए, बुक देखिएगा एक बार और अच्छे से देखिएगा, दिलाकरा ही इसका सही होगा। एक सेकंड हम देखते हैं, अभी रुको। अरे इसमें तो जाने क्या आ रहा है लिख के। चलिए इसको और देख लेंगे, ठीक है। दिलाकरा ही इसका सही होगा। मैम आज 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कोई बात नहीं, होने दीजिए, गलतियां होती हैं। देखिए काफी बुक जो है ना, दिलाकरा भी बोल रही है और टर्नर भी है, तो 2-3 बुकों में हमने देखा हुआ है, तो ज्यादातर हमें दिलाकरा ही मिला है और दिलाकरा ही इसका सही आंसर होगा। घंटी वाले भैया अब घंटी क्यों नहीं लगाते हो? तो घंटी वाले भैया सो गए हैं। चंडीगढ़ टीजीटी, देखिए चंडीगढ़ में भी यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी ये क्वेश्चन है ना आपके, ये सब हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने आज वीडियो बनाई हुई है उसको देख लीजिएगा जाके, उसमें हमने पूरी स्ट्रेटजी बताई हुई है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा हमने लेसन प्लान बना दिया है उसमें कि आपको कैसे 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 करके तैयारी करनी है, ठीक है। बीपीएससी का सिलेबस स्वीटी जी हम बता चुके हैं, आप उसमें डालिएगा बीपीएससी या फिर एस्टेट, एक ही सिलेबस है दोनों का, एस्टेट वाले हो या बीपीएससी वाले हो, दोनों का एक ही सेम सिलेबस है, ठीक है, टीजीटी 8 में। गूगल में सर्च किया है, उसमें मुर्गे की लड़ाई आ रहा है, के हैबर वाला, उसको हम देखेंगे बाद में, और देखेंगे हम। मैम जी आपके लिए चॉकलेट, वाह बहुत दिन बाद किसी ने हमें चॉकलेट भेजी है, सुमन जी ने, वेरी गुड, वाह बहुत अच्छे। उत्तराखंड एलटी आर्ट, वो भी यही सब पढ़ते जाएं, ठीक है, यही सब पूछा जाता है वहां पे भी। हाँ
चलिए फिर ऑफ करते हैं अब, ठीक है, चलिए।